Assalamu alaikum and good morning. Today we are continuing the first chapter of class 7 from science. We have already discussed the introduction to scientific measurements with the system of units. Today we are discussing the instrument used to measure the length. वो इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे जो हम इस्तेमाल करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए. Measuring length. Length is a measure of how high, long or wide something is. Length हमें बताता है कि कोई भी चीज़ की रेंज जो है कितनी हाई है, कितनी लो है या कितनी वाइड है. The SI unit of length is meter. अगर इसे प्रॉपरली या सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो इसे हम डिफाइन करेंगे डिफाइन एज अ डिस्टेंस. मीटर रूल. A meter rule is a device which is used to measure length of different objects. मीटर रूल हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट लेने के लिए. जैसे हम स्केल्स इस्तेमाल करते हैं हमारे स्टेशनरी के साथ ताकि हम किसी भी चीज़ की मेजरमेंट ले सकें. The next instrument is caliper. कैलिपर अगर आम अल्फाज में बोलूँ तो जैसे हमारे घरों में चिमटा होता है उसी तरह ये कैलिपर भी होते हैं. जैसे फाइल क्लिप्स होती हैं, ये कैलिपर भी उसी तरह वर्क करता है. इसकी डेफिनेशन हम इस तरह बनाएंगे. अ कैलिपर कंसिस्टिंग ऑफ पेयर ऑफ हाइंज स्टील जॉज विच आर क्लोज्ड. मतलब कि जो कैलिपर है वो एक्चुअली पेयर ऑफ हाइंड स्टील जॉज का बना हुआ है और एक तरफ वो क्लोज है. अ पेयर ऑफ कैलिपर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ऑन सॉलिड ऑब्जेक्ट. किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हैं. वर्नियर कैलिपर कंसिस्टिंग ऑफ स्टील स्केल विद अ फिक्स्ड जॉ एट वन एंड. द ऑब्जेक्ट टू बी measured in placed between this and sliding jaw. अगर आपको ये तस्वीर दिख रही है, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं इसमें दो तरह के जॉ लगे हुए हैं जिसमें एक जो है वो फिक्स्ड रहता है और दूसरा जो जॉ है उसे हम स्लाइड कर सकते हैं. और इन दोनों जॉस के बीच में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट लेनी हो तो इन दोनों जॉस के दरमियान उसे हम प्लेस करते हैं जिसके लिहाज से हम उस ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट ले सकते हैं. वर्नियर कैलिपर इज नेम्ड आफ्टर हिज इन्वेंटर. वर्नियर कैलिपर, इस इंस्ट्रूमेंट को वर्नियर कैलिपर नाम दिया गया उसके इन्वेंटर के बाद जिसने इसको बनाया. उनका नाम था पियर वर्नियर, अ फ्रेंच टेक्नीशियन हु लिव्ड इन द 17th century. अब पढ़ेंगे मास. ये मेजरमेंट, लेंथ की मेजरमेंट से मुख्तलिफ थोड़ा टॉपिक है. मास एक्चुअली है क्या? द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स. किसी भी बॉडी का मास, उसके अंदर जो भी मैटर मौजूद है वो हमें बताता है मास. द बेसिक एसआई यूनिट ऑफ मास इज द किलोग्राम. जो एसआई यूनिट है मास के लिए वो है किलोग्राम. द स्टैंडर्ड किलोग्राम इज द मास ऑफ अ सिलेंड्रिकल पीस ऑफ प्लेटिनम इरिडियम अलॉय. मास इज मेजर्ड बाय बैलेंस. अगर आपको ये तस्वीर दिख रही है तो यहाँ पे एक बैलेंस रखा हुआ है जिस पे हमने मास रखा है और इसके ज़रिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मालूम कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे. 1 टन बराबर है 1000 किलोग्राम के और 1 किलोग्राम बराबर है 1000 ग्राम के और 1 ग्राम बराबर है 1000 मिलीग्राम के और 1 ग्राम बराबर है 10 लाख माइक्रोग्राम्स के. वेट का टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं इसकी हिस्ट्री बताती चलूँ. एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था न्यूटन. वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और वो पेड़ था सेबों का, मतलब एप्पल का. उस दरमियान उनके सर पे एक एप्पल आके गिरा और वहाँ पे ये उनके जहन में क्वेश्चन अराइज हुआ, ये सेब मेरे सर पे गिरा, इसकी वजूहात क्या है, ये किस वजह से गिरा. तो ये सारा टॉपिक उस वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं कि वेट एक्चुअली है क्या. वेट, अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन इस तरह होगी,
वेट एक्टिंग ऑन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। किसी भी बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई हो ग्रेविटेशनल पुल की तरह, तो उसे हम वेट बोलेंगे। द यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। हमें थोड़ा रिमाइंड करें कि हमने जब फोर्स पढ़ा था तो फोर्स में हमने बताया था कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और वेट भी एक फोर्स है, इसलिए हम वेट का यूनिट भी न्यूटन पढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन और इसकी सिंबल है N। मास एंड वेट, ये एक्चुअल में डिफरेंस दिया हुआ है मास और वेट के दरमियान। मास, द अमाउंट ऑफ मैटर इट कंटेन्स, it is measured in grams or kilograms, but it is not a force. Weight, the force caused by gravity pulling down on the mass of an object. It is measured in newtons. अगला टॉपिक है मेजरिंग टाइम। हम टाइम मेजर करने के लिए एक तो वॉच का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं। वॉच या स्टॉप वॉच वो हमें एक्चुअल टाइम बताती है। टाइम क्या है? टाइम इज द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ एन इवेंट। टाइम इज मेजर्ड यूजिंग क्लॉक्स, स्टॉप वॉचेस, एग टाइमर्स एंड अदर टाइमिंग। मेजरिंग टाइम को डिस्कस करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जो हमने यहाँ डिफाइन भी किया है। वी ऑल नो दैट अ डे इज डिवाइडेड इनटू 24 आवर्स, ईच कंटेनिंग 60 मिनट्स एंड ईच मिनट कंटेन्स 60 सेकेंड्स। मतलब एक दिन को डिवाइड करने के लिए हमने पहले उसे डिवाइड किया 24 घंटों में और हर घंटा डिवाइड किया 60 मिनटों में और हर एक मिनट डिवाइड किया 60 सेकेंड्स। और विद दैट वी एंड अप आवर लेक्चर। We have completed the first monthly assessment of science subject of class 8. Inshallah, in the next lecture, we will discuss about first semester second monthly assessment. The topic will be inshallah cell, heredity and evolution. Thank you.